वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कंटिन्यूड वीडियो। तो पिछले वीडियो तक हमारी कहानी जो है वो कहाँ तक पहुँच गई थी। ब्रिटेन जो है, अब ऐसा समय आ गया था कि वॉर हो गया था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो वॉर के पहले ब्रिटेन की हालत काफ़ी बढ़िया हो गई थी, एकदम ट्रेड रेट से वो बढ़िया कमा रहा था और खूब पैसा बना रहा था। लेकिन जब आप दूसरों के साथ में गलत करते हो तो आपके साथ में भी एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान आपकी बहुत भयंकर बजाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन जो है उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई। जैसे ही वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ब्रिटेन की एबल बॉडी वर्कफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई, है ना। अलग अलग जगह से वो सोल्जर्स को लेकर आने लगे फॉर फाइटिंग, साथ में पैसे की ज़रूरत पड़ी फॉर फाइटिंग वॉर। तो यूएस से बहुत ज़्यादा पैसा उधार में किसने ले लिया? ब्रिटेन ने, ठीक है। तो अब जब वॉर, तो वॉर है, ठीक है, वो तो ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर चलना है ना। तो वॉर कहीं पे आके तो खत्म होगा। तो अब जब वॉर 4 साल बाद खत्म, 4 साल तक सलंग लड़ाई चली, ठीक है। सोचो आप 4 साल में तो कितना कुछ हो जाता है। 4 साल तक सलंग लड़ाई चलती रही, मतलब 4 साल तक ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल नेशन अपना दिमाग लड़ाई के अंदर लगाते रहे कि हमको जीतना है। अब भले लड़ाई तो ये जीत गए, लड़ाई जीत गए, लेकिन इनके यहाँ नुकसान बहुत हो गया। अब ऐसी लड़ाई जीतने से क्या फायदा, ठीक है। नाम हो गया कि भले से लड़ाई जीत गए, लेकिन नुकसान तो काफी हुआ। कैसा नुकसान हुआ? एबल बॉडी वर्कफोर्स खत्म, इनकम कम, हाउस होल्ड की इनकम कम, है ना। और ऊपर से इंडस्ट्रीज जिस पीक पे थी वॉर के पहले, वहां पे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा कम हो गया। अब इसका फायदा उठाया हमारे जैसे देशों ने, ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया। कैसे फायदा उठाया? इंडिया में और जापान में पोस्ट वॉर रिकवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। कैसे हो गया? आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तो फिर इंडस्ट्रीज कैसे आई? समझना, छोटी सी कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसा था कि इंडिया में ओपीएम का ट्रेड करवाते थे ना ये लोग, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है ना, पिछले वीडियो में, कि ओपीएम का ट्रेड करवाते थे। इंडिया में ओपीएम उगवाते थे, फिर उस ओपीएम को चाइना में बेचते थे, फिर चाइना से रिटर्न में टी पोर्सिलेन सिल्क ये लोग लेके ब्रिटेन जाते थे, है ना। तो अब इंडिया में अगर ओपीएम उगवाना है और इंडिया से ओपीएम बिकवाना है अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए इंडिया के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ब्रिटिशर्स अकेले कर लेंगे। जब इंडिया के लोगों की जरूरत पड़ी कि भैया ओपीएम यहाँ से उठा के इधर तक ट्रांसपोर्ट करवाना है या फिर वहां से वहां तक लेके जाना है, तो हमारे यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे जूनियर प्लेयर की तरह काम किया, है ना। उन्होंने इससे काफी ज्यादा फायदा उठा लिया, क्योंकि ट्रेड में पैसा तो फिर मिलता ही है ना जब आप सामान इधर उधर से करते हो। तो उनको काफी ज्यादा पैसा मिला। तो अब इंडियंस ने क्या सोचा कि इसको अपन बर्बाद नहीं करते हैं, इसको इधर उधर खर्च नहीं करते हैं, अपन इससे क्या बनाएंगे? इंडस्ट्रीज बनाएंगे। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज तो सेटअप हुई, ऐसा छोटा मोटा फायदा नहीं हुआ, काफी अच्छा फायदा हुआ था, इंडस्ट्री बनाने जितना फायदा हुआ था, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और भी अलग अलग लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की इंडिया में, ठीक है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से ये कहानी आपको वहां भी सुनाई, पर फिर से सुन लो। तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप तो हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे वॉर के पहले की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, इंडिया की कंडीशन। लेकिन हमारे यहाँ पे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स हमको अलाउ नहीं करते थे ट्रेड करने के लिए, हमारा हम जो सामान बनाते थे, इंडस्ट्रीज में सामान बनाते थे, वो बाहर नहीं भेजने देते थे, या फिर ब्रिटेन के साथ में या यूरोपियन नेशंस के साथ में उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करने देते थे। तो हमको इतना फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन हमने सोचा कि इंडस्ट्रीज बन गई है तो अभी हम इंतजार करते हैं, हमारा मौका भी आएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अभी इतनी हिम्मत कर ली है हमने, इंडस्ट्रीज बना ली है, तो एक मौका हमको ऐसा भी मिलेगा जब हम चीजों को बूस्ट कर पाएंगे। तो देखो वाकई में ऐसा मौका मिला। इधर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स सारे के सारे वॉर में लग गए, ब्रिटेन पूरा का पूरा वॉर में लग गया। उधर हमने क्या कर दिया? मौके पे चौका लगाया, एकदम मौके का फायदा उठाया हमने, और हमारा डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन एकदम बूम किया और ट्रेड करना जो है वो इधर उधर शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया और जापान में तो काफी ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन जो है वो बेचारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो वॉर से लड़के आया भी, तो वापस से वो जो पोजिशन ब्रिटेन की थी इंडस्ट्रीज में, या फिर जितना प्रोडक्शन वो करके इधर उधर बेच रहे थे, वो चीज तो अब उसकी खत्म हो गई, क्योंकि इधर इंडिया में भी लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इधर जापान में भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज क्या करती थी? ब्रिटेन में सारा सामान बनाती थी, क्लोथ मिल बनाती थी, और फिर इंडिया में उसका मार्केट था। तो अब इंडिया के लोगों को तो अभी तक समझ आ गई थी ना, इस टाइम तक हम लोग को भी समझ में आ गई थी, क्योंकि वॉर के बाद में हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ था ना, नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा। बहुत सारे लोग गुस्साए हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था कि अब हम ब्रिटेन का सामान नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे तो इंडिया का यूज करेंगे। तो अब जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का जो मार्केट था इंडिया में, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। तो अब ब्रिटेन जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज चाह कर भी उसी तरीके से रिकैप्चर
नहीं कर पाया जिस तरीके से वो करना चाहता था या फिर जिस तरीके से कैप्चर हो सकती थी। अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। ब्रिटेन पोजीशन वेंट डाउन, इंडस्ट्रीज डिसइंटीग्रेटेड, मतलब इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। वहीं इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड जापान स्टार्टेड ग्रोइंग। टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस, यूज एक्सटर्नल डेप्थ आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वॉर एक्सपेंडिचर को कॉपरेट करने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए यूएस से काफी ज्यादा पैसा ले लिया था ब्रिटेन ने। तो अब पैसा तो ले लिया है, उससे वॉर तो लड़ लिया है, लेकिन अब पैसा वापस चुकाएगा कैसे, क्योंकि पैसा तो वापस चुकाना है। ब्रिटेन ने क्या सोचा होगा, चुका लेंगे, हमारा तो हर जगह ट्रेड सरप्लस चल रहा है। पर भाई तुम्हारा ध्यान भटक गया है, ट्रेड सरप्लस तो चल रहा है, तुम्हारा ध्यान भटक गया है। अब जब तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम्हारे जो दुश्मन है यानी कि इंडिया, जापान जैसे देश है, उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। तो अब जो तुम्हारा ट्रेड, जो तुम मार्केट तुम्हारा उधर था वो भी खत्म हो गया। तो अब तुम कैसे वापस से वॉर से रिकवरी करोगे, है ना। तुम्हारे पास में तो पैसे के जो सोर्सेस थे वो बहुत हद तक नष्ट हो गए हैं। तो अब ब्रिटेन जो है वो काफी ज्यादा डेट में आ गया था, मतलब काफी ज्यादा कर्ज में आ गया था। वॉर के समय पर एक और चीज, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा चेंजेस आया। ये यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा था कि वॉर के समय पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि वॉर के समय पे बहुत खाने की जरूरत लग रही थी ना, लोगों को खाएंगे तो ताकत मिलेगी, है ना। तो बहुत डिमांड बढ़ गई थी कि वहां पर भी सप्लाई करना है, वहां पर भी सप्लाई करना है। तो ऐसे जिन नेशंस में फूड क्रॉप ग्रो हुआ करती थी या फूड क्रॉप ग्रो करवाते थे ब्रिटिशर्स, हमने बात की थी ना शुरुआत ऑफ द चैप्टर में कि अलग अलग नेशंस में मतलब फूड नाउ स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस और माइल्स अवे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, है ना। तो वहां पे क्या हो गया था कि वॉर के समय पे एकदम डिमांड बढ़ी ब्रिटेन में, यूरोप में डिमांड बढ़ी खाने की। तो इन लोगों ने खूब खाना या क्रॉप जो है वो खूब बनाना शुरू किया, खूब उगाना शुरू की, और यहाँ पे खूब सारा उस टाइम पे वॉर के समय पे तो खूब खाने की जरूरत लगी, तो खूब फायदा हुआ। लेकिन अब जब वॉर खत्म हो गया तो जनता भी खत्म हो गई, भाई मरे ना बहुत सारे लोग, तो पॉपुलेशन बहुत सारी खत्म हो गई और अब खाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन उगा तो उधर उतना ही रहे हैं, है ना, उधर उगाना कम नहीं किया है, उनको तो आदत लग गई ना कि अपने को तो उगाना ही है। तो बहुत प्रोडक्शन हो गया, अब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया और डिमांड लोगों की काफी ज्यादा कम हो गई खाने की। तो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो चीजें महंगी होती है ना, चीजें महंगी होंगी। लेकिन अब सप्लाई बढ़ गया और लोगों की डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है चीजें सस्ती हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि बहुत सारा है तो फिर क्या करना, खाने वाले कम है और सामान बहुत ज्यादा है तो उनकी कीमत गिर जाएगी ना, उनकी वैल्यू गिर जाएगी। लोगों को ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ है भाई खरीद लेंगे, या अब इधर इनकम भी गिर गई है लोगों की तो खरीदेंगे भी तो कैसे, ठीक है। तो ऐसा है कि सब लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफी ज्यादा कम कर लिया था अपनी इनकम के हिसाब से, और उधर काफी ज्यादा जो है वो वीट का प्रोडक्शन और ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। तो मतलब इतना प्रोडक्शन हो गया कि एक ग्लट क्रिएट हो गया। क्या हो गया, ग्लट क्रिएट हो गया। आफ्टर वॉर, ड्यूरिंग द वॉर तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, लेकिन आफ्टर वॉर प्रोडक्शन डिक्रीज्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो गया और इधर अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया। मतलब ऐसा स्थिति हो गई कि यूएस को वॉर भी, ये जो एक्सपेंडिचर इतना हुआ था ना, मतलब इतना ज्यादा कर्ज हुआ था, तो उसके लिए क्या किया ब्रिटेन ने, लोगों के ऊपर रेवेन्यू बढ़ाना शुरू कर दिए, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए कि यहाँ से थोड़ी सी पूर्ति होती। जब टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए तो जहां पर लोगों ने रखा था लोगों को काम करने के लिए, तो उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया कि भैया हमको टैक्स भी पूर्ति करना है और इतने सारे लोगों को काम पे क्या रखेंगे, तो इनको हटा देते हैं, है ना। जब आप शादी वगैरह के टाइम पे भी, सीजन के टाइम पे आप देखते हो कि मतलब जब जरूरत रहती है तो बहुत सारे लोगों को दुकान में रख लेते हैं, फिर जब खत्म हो जाता है तो उनको हटा देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी हटाना शुरू कर दिया, तो मतलब हर 5 में से एक बंदे की नौकरी जो है वो चली गई थी। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया और उधर वो प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया, तो भाई बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अ ग्लट इन व्हीट क्रिएटेड, a glut in wheat came up as a output। ग्लट मतलब बहुत सारा व्हीट बन गया, मतलब बहुत ज्यादा गेहूं जो है वो उगा दिए गए। अब इतने सारे गेहूं उगा दिए तो प्राइसेस गिर गई, है ना। प्राइसेस गिर, देखो मैं प्राइसेस वाला फिर से आपको समझा देती हूँ अगर प्राइसेस को लेके परेशानी है। जब 3 पेंसिल है और खरीदने वाले 10 लोग हैं तो वो 10 लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि मैं इतने की पेंसिल खरीद लूंगा, मेरे को दे दो, मैं इतने की पेंसिल खरीद लूंगा, कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 50 रुपए में दे दूंगा, मेरे को दे दो, है ना। तो क्या हो गया, ऐसे में इनकी कीमत बढ़ जाएगी, पेंसिल की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि जब प्याज कम रहते हैं, प्रोडक्शन
कंजम्पशन कम होता है प्याज का, है ना, और डिमांड ज्यादा है लोगों को, प्याज तो डेली खाने के लिए चाहिए, तो प्याज की क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, वहीं ये पेंसिल अगर ज्यादा हो गई है ना, या फिर ज्यादा आ गई और खरीदने वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग क्या बोलेंगे आप कि जो जो बेचने वाला जितने सस्ते में दे दे उससे मैं ले लूंगा, क्योंकि है बहुत सारी, आप सस्ते में नहीं दोगे तो दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं दोगे तो तीसरा देगा, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे में क्या हुआ, इन पेंसिल की प्राइस गिर गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वीट के केस में क्या है कि वीट बहुत ज्यादा हो गया है ना, मतलब गेहूं बहुत ज्यादा हो गया था मार्केट में, तो प्राइस गिर गई, लोगों को जरूरत ही नहीं है, लोगों ने बोला हमने ले रखा है और वैसे भी अब अनएम्प्लॉयमेंट ही है, इनकम ही नहीं है, तो खरीद के कितना खरीदे, है ना, तो लोगों ने अपनी खरीदी में भी कटौती करी। और इधर जो फार्मर्स थे जिन्होंने इतना वीट उगा रखा था, तो उनकी भी इनकम गिर गई, क्योंकि वीट की इनकम नहीं है तो फार्मर की इनकम नहीं है। तो ऐसे में मतलब सभी दूर से फंस गया ब्रिटेन, पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ब्रिटेन जो है वो फंस गया। अब जब ये ब्रिटेन फंस गया है तो आप सोचो कि यूएस वालों का पैसा अटका हुआ है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में पैसा बन नहीं रहा, अब सब लोगों की हालत है टाइट। तो जब ब्रिटेन की हालत टाइट होगी तो उधर यूएस भी क्या करेगा, अपना पैसा वापस से लेने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि यूएस को भी डर रहेगा कि अरे यार अगर ये नहीं चुका पाए तो फिर हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, यूएस अपना पैसा लेने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा। मतलब सारे लोग अब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि इंडिया में इधर मार्केट इन्होंने बना लिया, इंडस्ट्रीज बना लिया, तो उसके ऊपर ब्रिटेन का कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ कि ब्रिटेन वापस से अब अपना मार्केट नहीं बना पाया ना इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी, तो इधर ब्रिटेन का ये सोर्स भी गया पैसा कमाने का। समझ में आ रही है बात? तो पोस्ट वॉर रिकवरी, कुल मिला के पोस्ट वॉर रिकवरी क्या हो गई, वेरी डिफिकल्ट, क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। ब्रिटेन की हालत ऐसी हो गई, मतलब ऐसे उसको चक्कर आने लगा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या चीजें होती है, कैसे चीजें फिर इस चीज को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे और बहुत सारी बातें की जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत इजी है। एनसीईआरटी एक बार और पढ़ लेना इसके बाद में, तो और अच्छे से शब्द मिल जाएंगे, शब्द टू शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियो, सारे कंसेप्ट बढ़िया से आपको मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पे भी। तो आप आराम से सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, किसी भी वीडियो के लिए पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है। 2 वीडियो दिखा के हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज की डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एनटीएससी, ओलंपियाड सबकी तैयारी हम आपको करवाते हैं। आराम से देखिए और अपनी लाइफ में खूब एक्सेल कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।